आज हम लोग क्लास 10th में ट्रिगोनोमेट्री के कुछ प्रश्न को हल करेंगे। आप लोगों को अगर उसमें कोई दिक्कत या परेशानी आ रहा हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि सभी का कमेंट पढ़कर उस आपके डाउट को क्लियर करूं। तो चलिए आज हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न त्रिभुज ABC में कोण भी समकोण है जिसमें AB 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान निकालिए। पहला है sin A cos A और दूसरा sin C और cos C का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ABC एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। ठीक है, इसमें कोण B जो ये होगा ये समकोण होगा और AB 24 सेंटीमीटर और ये BC 7 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज बनाते हैं। तो देखिए हम लोग एक त्रिभुज बना लिए हैं, ABC एक त्रिभुज बना लिया है जिसमें ये कोण भी जो है ये समकोण है। AB 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोग को क्या निकालना है, sin C ये निकालना है, sin C निकालना। तो sin ये C के सामने वाला भुजा कौन है, इसी के सामने वाला भुजा ये AB है। तो ये क्या हो जाएगा, ये P हो जाएगा और ये तो H होगा। नहीं, कोण समकोण के सामने वाली भुजा कर्व हाइपोटेनस H होता है। ठीक है, हम लोग निकालेंगे sin C। तो sin बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्व P/H। तो इसमें देखिए H का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, H का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होगा, H का वैल्यू निकालना होगा। तो H का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला लगाएंगे, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इससे H का वैल्यू निकलेगा। उसके बाद हम लोग sin C और cos C का वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग H का वैल्यू निकालते हैं। पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, H स्क्वायर बराबर PA स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग P का वैल्यू और B का वैल्यू रखेंगे। तो P बराबर लंब बराबर हो गया 24 सेंटीमीटर, तो 24 का स्क्वायर और B कितना है, आधार 7 सेंटीमीटर, तो 7 का स्क्वायर। अब 24 गुने 24 होता है 576, 24 576 और 7 गुने 7 होता है 49। अब दोनों को जोड़ेंगे 576 और 49 को, तो ये होगा 625। ठीक है, H स्क्वायर बराबर कितना हो गया 625, इसलिए H बराबर क्या होगा, √अंडर 625। अब ये बराबर हो जाएगा √अंडर 25 का स्क्वायर। ठीक है, हम लोग को आ गया H बराबर 25 सेंटीमीटर। हम लोगों का मालूम है P का वैल्यू कितना है 24, B का वैल्यू है 7 और H का वैल्यू कितना है 25 सेंटीमीटर। सब सेंटीमीटर में है, यूनिट इसको लिखना पड़ेगा जिसका जो यूनिट हो। तो हम लोग sin C का वैल्यू निकालते हैं। तो sin बराबर क्या होगा, लंब बट्टे कर्ण, तो लंब हो गया AB बट्टे AC हो गया कर्व। ठीक है, AB मतलब ये हो गया P/H। P का वैल्यू कितना है 24 और हम लोग का H का वैल्यू कितना आया है 25। तो sin C बराबर हो गया 24/25। ठीक है, cos C
कॉस बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण, तो आधार क्या हो जाएगा, BC बट्टे AC, BC हो गया B/H, B का वैल्यू है 7 सेंटीमीटर, H हम लोग निकाले हैं 25 सेंटीमीटर। cos C बराबर हो गया 7/25। हम लोगों ने sin C और cos C का वैल्यू निकाला, अब निकालना है sin A और cos A का वैल्यू। तो ये sin A cos A, ठीक है, यहाँ पे इसका वैल्यू अब निकालना है हम लोगों को। ये त्रिभुज था, इसमें हमने sin C और cos C का वैल्यू निकाला था। आसानी के लिए हमने इसी त्रिभुज को पलट दिया। अब ये क्या हुआ, ये C ऊपर चला गया और ये A जो है ये नीचे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि sin A और cos A का वैल्यू निकालना था, sin A, तो इसके सामने वाली भुजा जो ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा B। और sin C के लिए क्या था, इसके सामने का ये था P और ये था B, तो यहाँ पे बदल गया, उल्टा हो गया। C के लिए था, जो C के लिए था B वो हो गया P, यहाँ sin A में हो गया वो P और sin C में था A, तो यहाँ पे AB हो गया। तो यहाँ पे A के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे P हो जाएगा ये, और ये बेस हो गया। तो अब हम लोग निकालते हैं sin A और cos A का वैल्यू बारी बारी से। तो sin A बराबर क्या हो जाएगा, CB बट्टे AC, CB बराबर क्या होगा, ये P/H, P कितना है यहाँ पे 7 सेंटीमीटर और H हम लोग को कितना है था 25 सेंटीमीटर। तो sin A का वैल्यू हो गया, sin A का वैल्यू आया 7/25। अब cos A बराबर क्या होगा, आधार बट्टे कर्ण, तो आधार क्या हो जाएगा AB बट्टे AC, ये हो गया B/H, B का वैल्यू हो गया 24/25, cos A हुआ 24/25। तो इस तरह हम लोग का वैल्यू आया, मान आया sin C का 24/25, cos C 7/25, sin A 7/25 और cos A 24/25। ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, आकृति 8.13 में tan P माइनस cot R का मान ज्ञात कीजिए। ये आकृति PQR एक त्रिभुज है जिसमें tan P माइनस cot R का वैल्यू निकालना है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। tan बराबर क्या होता है, tan बराबर होता है P/D। दिया हुआ है हम लोग को, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दिया है हम लोग को दिया हुआ P बराबर 12 सेंटीमीटर और H बराबर 13 सेंटीमीटर। हम लोगों को क्या ये B निकालना होगा, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग B का वैल्यू निकालेंगे। B बराबर हो जाएगा √H² माइनस P²। तो 169 में से 144 को माइनस करेंगे तो बचेगा 25। अब ये 25 जो हो जाएगा ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर।
बी बराबर हम लोग को आ गया 5 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन क्या है, अब देखिए हम लोग को निकालना क्या है 10p। तो ये हो गया p, 10p ये हो जाएगा, इसके लिए ये हो जाएगा, ये p हो जाएगा और ये 10p के लिए ये b का वैल्यू हो जाएगा। तो क्यू आर हम लोग को कितना है यहाँ 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 बराबर होता है p बाई बी। तो p ये 10p के लिए हो जाएगा, ये जो हो जाएगा p हो जाएगा और ये b हो जाएगा। और कॉट r ये 10 का अपोजिट होता है, तो ये हो जाएगा b बाई p। यहाँ है ये कॉट r के लिए, यहाँ पे p इसका क्या होगा 10p के लिए p हो जाएगा ये। तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर, p हो गया 5 सेंटीमीटर, b हो गया 12 सेंटीमीटर। उसी तरह इसके लिए b जो हो जाएगा ये है कॉट r, तो इसके लिए ये हो जाएगा p और ये b ही रहेगा। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ 5 सेंटीमीटर, p हो गया 12 सेंटीमीटर। अब इसका एलसीएम हो जाएगा 12, 5 माइनस 5, ये हो गया 0/12 बराबर क्या आया आंसर इसका 0। तो 10p माइनस कॉट r का वैल्यू आ गया 0। क्वेश्चन नंबर 3, यदि साइन a बराबर 3/4 हो तो cos a और tan a का मान परिलिखित कीजिए। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ साइन a बराबर 3/4, तो साइन बराबर क्या होता है p/h। तो p हो गया 3 और h हो गया 4। निकालना क्या है cos a का मान, तो cos a बराबर क्या होता है b/h। तो h का तो वैल्यू हमको यहाँ मालूम है, तो यहाँ पे हम लोग को क्या b का वैल्यू निकालना होगा। इसी तरह tan a बराबर क्या होगा p/b। तो फिर यहाँ हमको क्या होगा p तो वैल्यू है यहाँ पे 3 दिया हुआ, मगर b का वैल्यू हमको निकालना होगा। तो क्या करना होगा इसमें tan और cos का वैल्यू निकालने के लिए हमको सबसे पहले b का वैल्यू निकालना होगा। तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से b का वैल्यू निकालते हैं। तो b बराबर क्या होगा √h² माइनस p²। अब h का वैल्यू और p का वैल्यू डालेंगे दोनों का। तो h का वैल्यू 4 का स्क्वायर और p का वैल्यू हो गया 3 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा √16 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर। तो बराबर क्या बचा √7। ये आया b का वैल्यू। ठीक है, तो अब हम बारी बारी से cos a और tan a का वैल्यू निकाल लेंगे आसानी से। cos a बराबर क्या होगा b/h। b का वैल्यू आया √7, h का वैल्यू है 4, ये आ गया। उसी तरह अब यहाँ पे tan a का वैल्यू हो जाएगा, tan a बराबर क्या हो जाएगा p/b। तो p का वैल्यू है 3 और b का वैल्यू हो गया √7। तो इस तरह यहाँ पे cos a बराबर कितना आया, cos a बराबर आया √7/4। क्वेश्चन नंबर 4, यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे ये एक इक्वेशन हो गया। इक्वेशन क्या हो गया 15 cot a बराबर 1। तो यहाँ पे इसलिए ये cot a बराबर क्या हो जाएगा
कॉट ए बराबर हो गया 8/15। अब कॉट जो है 10 का अपोजिट होता है, तो ये 8 क्या हो गया, ये हो गया B और ये हो गया P। हमको वैल्यू निकालना है साइन और सेक का, तो इसको निकालने के लिए हमको क्या निकालना होगा, H निकालना होगा, क्योंकि साइन बराबर होता है P/H और सेक बराबर होगा H/B। तो यहाँ पे P और B दिया हुआ, तो H हम लोग निकालेंगे, तो H किससे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से H का वैल्यू निकाल लेंगे। तो H बराबर क्या होता है, इसलिए H बराबर हो जाएगा √15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बराबर हो गया 15 का स्क्वायर 225 और 8 का स्क्वायर 64। दोनों को इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 289। अब इसका 289 का कितना का वर्ग होगा, 17 का, इसलिए H बराबर क्या हो गया 17 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग को वैल्यू निकालना है साइन ए और सेक ए का। यहाँ पे हो जाएगा साइन ए बराबर क्या हो जाएगा P/H। ठीक है, P का वैल्यू कितना है 15 और H का वैल्यू हम लोग को आ गया यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 17। तो साइन ए बराबर हो गया 15/17। उसी तरह अब सेक जो होता है वो कॉस का अपोजिट होता है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका सेक बराबर हो जाएगा H/B। तो H कितना आया, हम लोग का वैल्यू आया है 17 और B का वैल्यू है 8। तो आंसर क्या हो गया, तो आंसर हो गया साइन ए बराबर 15/17 और सेक के बराबर 17/8। क्वेश्चन नंबर 5, क्या यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिलिखित कीजिए। मतलब साइन, कॉस, टेन, कोसेक और कॉट को हम लोगों को निकालना होगा। सबसे पहले यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ सेक थीटा 13/12, तो हमको क्या निकालना होगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है P/H। तो यहाँ पे इसमें क्या हो गया, H बराबर जो हो गया वो 13 हो गया, B बराबर जो हो गया 12 हो गया, और साइन बराबर क्या होता है P/H। तो हमको इसमें क्या निकालना होगा, P का वैल्यू निकालना होगा। तो P का वैल्यू किससे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे। तो हम लोग को साइन थीटा फिर कॉस थीटा, यहाँ पे BH ये है, तो ये सेक का उल्टा हो जाएगा। फिर 10 में P/B, P का वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, P का वैल्यू निकालते हैं। P बराबर होता है √H²। P बराबर होगा √H² माइनस B²। अब H का वैल्यू डालेंगे और B का वैल्यू डालेंगे। H हो गया 13 का स्क्वायर, B हो गया 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होगा 169 और 12 का स्क्वायर होगा 144। 169 में से 144 माइनस होगा तो बचेगा 25। 25 जो है 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो P का वैल्यू हो गया कितना, 5। ठीक है, अब हम लोग निकाल लेंगे सबका वैल्यू, बाकी सभी का। साइन बराबर क्या होता है P/H। तो P का वैल्यू आया है 5, H का वैल्यू है 13। तो साइन का मान हो गया 5/13। उसी तरह अब हो जाएगा कॉस थीटा बराबर होता है B/H। तो B का वैल्यू होगा कितना है 12, H का वैल्यू हो गया 13। उसके बाद हो गया 10 थीटा बराबर होता है P/B। तो P का वैल्यू हो गया कितना आया है 5, B का वैल्यू है 12। 10 थीटा बराबर हो गया 5/12। ठीक है, अब कॉसेक
कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा एच बाय पी। तो एच का वैल्यू है कितना 13, पी का वैल्यू हो गया 5। अब क्या है, अब बचा एक कॉट बराबर होता है बी बाय पी। तो पी बराबर 12 और पी का वैल्यू है 5, तो कॉट थीटा बराबर हो गया 5/2। तो हम लोगों ने निकाल लिया। यहाँ पे क्या दिया हुआ था, क्या बोला था, सेक थीटा बराबर इतना दिया हुआ था, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालिए। तो हम लोग सबसे पहले क्या किए, पी का वैल्यू, यहाँ पी का वैल्यू निकालिए, पी का वैल्यू निकाल लिया। उसके बाद यहाँ पे साइन थीटा, ये कॉस थीटा, फिर 3 थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा का तो मान था ही दिया हुआ, और कॉट थीटा। इस तरह हम लोगों ने अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लिए।